बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद है कि आपने मेरी इस क्लास में हमारी जो पहली क्लास थी उस क्लास में आपको पसंद आई होगी और उसमें आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। तो आज हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबक नंबर 2 पे आएंगे और सबक नंबर 2 में आज हम जो है वो उस क्लास का आगाज़ करते हैं। इस सबक में आज हम इससे पिछले सबक में हमने अलिफ से लेके सीन तक के तमाम हरूफ की मश्क की थी और आज हम जो है वो सात से लेके लाम तक के हरूफ की मश्क करेंगे। तो आपने मेरे साथ मिलके बहुत इसको गौर से देखना है और फिर समझ के आपने इसको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटे? अच्छा, आज हमारा जो पहला हर्फ है वो क्या हर्फ है? वो है साद। इसको बोलते हैं साद। अब इसको देखें कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसको करीब करके बताती हूँ कि आपको ताकि अच्छी सी इसकी समझ आ जाए। अच्छा, आपको पता है कि इस साद को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊँगी और आपने देखना है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगता है। तो आपने उस तरीके के मुताबिक आपने इसको लिखने की मशक़ करनी है। तो देखें, सबसे पहले तो आपका जो पहला तरीका है वो तो ये है कि आपने एक तिरछी लाइन ऊपर की तरफ आपने चलनी है और फिर आपने एक ऐसे हल्का सा आपने ये एक बैलून की शक्ल में आपने इसको बनाना है। ठीक है बेटा? उसके बाद आपने ये एक बैलून की तरह बनाना है, जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि वो एक वाटरमेलन का एक जैसे एक बीज होता है, ये वो उस वाटरमेलन के बीज की एक शक्ल बन जाएगी। ठीक? तो फिर जब आपने जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ से आपने बिल्कुल हल्का सा आपने आगे आना है और फिर आपने ये जो आपकी लाइन है इस लाइन तक आपने स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने लेके आनी है और फिर जब आप इस स्ट्रेट लाइन तक इसको जोड़ेंगे और नीचे से आपने हल्का सा आपने इसको तिरछा करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि सीन को हमने लिखने के लिए मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि आपने लाइन के ऊपर तक का जो हिस्सा होता है उसे आपने बिल्कुल सीधा रखना है और फिर लाइन से नीचे उसको आप हल्का सा तिरछा करेंगे और फिर आप इसको बेज़वी शक्ल में आप ऊपर आ जाएंगे। लाइन से ऊपर आके आपने इसको छोड़ना है। ठीक है बेटे? और जो है बाद दफ़ा ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो आपको ऐसे इसके साथ बहुत आगे ले जाते हैं और फिर इसको बहुत ही खुला करके बना देते हैं। तो इसको आपने इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक है बेटा? तो इसको मैं यहाँ से इसको मैं रेस कर दूँगी और अब आप देखें कि आपने इसको बहुत अच्छे से बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? अच्छा, अब एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा तरीका कौन सा है? वो पहले तो आपने यहाँ से तिरछी लाइन ऊपर की तरफ लेके गए थे और दूसरे तरीके में आपने एक हल्की सी सीधी लाइन लगानी है, बिल्कुल ज़रा सी, जैसा कि एक नुक्ते की शक्ल होती है। उर्दू में नुक्ता आपको पता है कि किस तरह होता है? डॉट की शक्ल में नहीं होता बल्कि एक सीधी लाइन की शक्ल में होता है। तो इस तरीके से आपने जो है वो एक छोटी सी आपने सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद फिर आपने वो काम करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक छोटी सी सीधी लाइन और फिर आपने ये देखिए ये हल्का सा आपने ये बैलून की शक्ल बना दी और फिर जहाँ तक आपने शुरू किया था वहाँ तक आपने लाइन लानी है और आगे सारा आपका वही हिस्सा है। लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल सीधी ऐसे रखनी है और उसके बाद आपने लाइन से हल्का सा ये देखिए ये तिरछा और साथ ही आपने ऊपर आ जाना ऐसे। ये है आपका साद। ठीक है? इसको मैं आपके सामने दोबारा लिखती हूँ और फिर आप देखें कि मैं इसको कैसे लिखूँगी।
ये देखें, एक छोटी सी सीधी लाइन। अब आप इसको ऊपर ले जाएं और ये देखिए, ये हल्का सा आपने ये बना के इसका एक बैलून सा बना देना है और लाइन के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा। अच्छा, इसको आपने यहाँ से इससे आगे नहीं लेके जाना और ना ही आपने इसको हल्का सा भी ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपने बस यहीं तक छोड़ के और लाइन के नीचे आपने ये सीधी लाइन लगानी है, बिल्कुल लाइन तक आपका सीधी आएगी और उसके नीचे आपकी ये बेज़वी शक्ल में आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा शॉर्ट। ठीक, तो यहाँ पे तो मैंने आपको तोड़ के बता दिया कि आपको कैसे लिखना है हमने। अब देखें, एक ही मर्तबा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें, और ये आपका बन गया। अब आप इसको जो है, आपने इसको लिखने की मश्क अच्छी सी करनी है। ठीक है बेटा, इसको आपने बहुत ज़्यादा आपने इस हिस्से को खोलना नहीं है और ना ही ये हिस्सा गोल होगा। आपने इसको बेज़वी शक्ल में आपने इसको बनाना है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हमारा जो अगला हमारा हर्फ है वो है, क्या है, तोय। अब तोय को लिखने के लिए आपको पता है कि कैसे लिखना है आपने। तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलिफ़ लिखना सिखाया था कि आपने अलिफ़ कैसे लिखना है। बिल्कुल आपने अलिफ़ की शक्ल में आपने पहले आपने लिखना है। ये देखिए, हल्का सा ऊपर से हल्का सा तिरछा सीधा और इसको आप हल्का सा तिरछा कर देंगे तो ये एक बन गया अलिफ। उसके बाद आपने ये जो स्वाद का हमने ये बीच की एक शक्ल बनाई थी, हम इसको बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही, यहाँ से तिरछी लाइन और इसके हम मिलाते हुए हमने इसको, देखिए ये लाइन से ज़रा हल्का सा बिल्कुल नीचे आता है, तो ऐसे। ठीक, दोबारा देखिए, ये मैंने अलिफ बनाया तिरछा वाला और इसी तरह से आपने इसको हल्का सा लाइन से नीचे ला के आपने इसको यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ से लाइन से अपने ज़रा सा इसको नीचे छोड़ना है। ठीक है बेटे। अब हमारा इसके बाद एक मरतबा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने बनाना है। ये देखिए अलिफ और अलिफ के बाद वापस आप ऊपर जाएंगे और फिर आपने इसके साथ बनाते हुए इसको हल्का सा आपने लाइन से नीचे ला के आपने छोड़ देना है। पूरा आपने हर्फ लिखने के बाद आपने अपनी पेंसिल को उठाना है। अच्छा जी, अब हमारा अगला हर्फ है, हमारा क्या है, आइन। अच्छा, आइन को देखने के लिए आपने, बनाने के लिए आपने बहुत गौर से देखना है कि इसका ये जो हिस्सा है इसको आपने देखना है गौर से कि कैसे होगा। आप देखें, गौर से देखना है कि यहाँ से हम कैसे बनाएंगे। एक हल्का आपने बिल्कुल एक, जैसे हम एक दायरा बनाते हैं, ठीक है, ये दायरा बनता है तो ये हम इसको शुरू करेंगे एक दायरे की शक्ल में, हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, और वो कैसे है, गौर से मेरी देखिए पेंसिल कहाँ से मैंने शुरू किया। ये देखिए मैंने बनाते हुए मैं आगे आई और जहाँ से मैंने ये सर्कल शुरू किया है, अब मैं यहाँ से इसके साथ नहीं जोड़ूंगी बल्कि इससे मैं इसको आगे ले जाऊंगी। ठीक है, आपने इसके साथ जोड़ना नहीं है, आपने इसको हल्का सा आपने ऊपर की तरफ जाना है और फिर आप वापस, जैसे हम जीम की शक्ल बनाते हैं, जीम को हम बेज़वी शक्ल में लिखते हैं, ऐसे आपने इसको ऊपर की तरफ आना है। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये देखिए इसके फेस को आपने देखना है कि इसको फेस को आप गौर से देखें कि ये फेस, ज़रा आप इसको गौर से देखें कि इस फेस को देखते हुए आपको समझ आ रही है कि ये फेस आप एक आइन से क्या बनता है। आइन से हम ज़्यादातर क्या बनाते हैं, आइन से ऐनक बनता है, ऐनक, और आइन से अकाब। आपने कभी देखा है कि अकाब की जो है वो, अकाब का फेस देखा है आपने, उसकी बीक देखी है कभी? ये उसकी जो बीक होती है, ये उसकी बीक की शेप बनी हुई है। आप देखें, ज़रा गौर से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक अकाब की बीक है। ठीक है, इसको आपने, ये जो मैंने लाइन, ये जो लाइन है ये ज़रा सी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आपने इसको बस थोड़ा सा हल्का सा बस इससे आगे जाना है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखें, मैं आपको इसको दोबारा बता रही हूँ, आप इसको गौर से देखें फिर से। यहाँ से हमने लिया एक छोटे से सिक्के की शक्ल हमने बनानी है, ये देखिए। अब इसके साथ नहीं आपने जोड़ना,
इसको आपने इसके साथ नहीं जोड़ना, बल्कि आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी ये लाइन की शक्ल में आ जाना है। अब आपने ये इससे आपने ज़रा सा आगे जाना है, बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा आगे, और फिर आपने इसी तिरछी लाइन के साथ आपने पीछे आना है ऐसे। ये तो ये है आपकी आइन का जो आपका फेस है वो आपका ऐसे बनेगा। इसको आपने हल्का सा तिरछा आना है लाइन तक, और फिर आपने इसको यहाँ से राउंड इसका बनाना है, लेकिन वो गोल नहीं होगा, बल्कि उसको आपने बेज़वी शक्ल में, जैसे मैंने यहाँ पे बेज़वी शक्ल में बनाया है, ऐसे आपने बनाना है। तो फिर देखें, ये देखें हल्का सा मैंने ये लिया, शक्ल बनाई, यहाँ से मैंने इसके साथ नहीं जोड़ना, बल्कि यहाँ से मैंने एक तिरछी लाइन की शक्ल में जाना है ऐसे, और फिर आप उस तिरछी लाइन की मदद से ही आप वापस आएंगे, और यहाँ से आप बेज़वी शक्ल में आपने इसको लाइन से थोड़ा ऊपर आके आपने इसको यहाँ पे आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो आइन आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि आपने इसकी जितनी प्यारी आप यहाँ से इसकी नोक बनाएंगे, ये आपका आइन उतना ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला हर्फ है हमारा फ़े। अच्छा, फ़े को आपने कैसे बनाना है, ये भी बहुत ही आसान है। कैसे, अब ये देखिए, फ़े को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा सर्कल, ये देखिए जहाँ पे मैंने इस सर्कल को स्टार्ट किया, शुरू किया, वहाँ से मैंने इस सर्कल को बनाते हुए मैं इसके साथ जोड़ूंगी, और इसको जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बे का बताया था कि बे एक तरफ से तिरछी होती है और दूसरी तरफ से सीधी होती है ऐसे, तो ये बनेगी बे की शक्ल बन जाएगी। फ़े के ये एक छोटा सा सर्कल बनेगा, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसको एक तिरछी बे की शक्ल में बनाएंगे। अब दोबारा इसको देखिए मेरी तरफ, ज़रा इसको गौर से देखिए, ये सर्कल मैंने बनाया और फिर ये एक तिरछी शक्ल बे की हमारी शक्ल बन जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर से ये सर्कल हटा दूँगी तो ये एक बे की शक्ल बन जाएगी। तो फ़े के अंदर जो है वो आपकी बे की शक्ल जो है वो ज़रूर नज़र आनी चाहिए। अच्छा जी, दोबारा देखें, यहाँ पे ये देखिए सर्कल मैंने बनाया, और उसके बाद यहाँ तक मैंने सर्कल मिला के, और इसके बाद यहाँ से आपकी ये बे बन जाएगी ऐसे, फ़े। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है हमारा कॉफ। इसके बाद क्या आता है कॉफ, कैंची वाला कॉफ या कलम वाला कॉफ, नुक्तों वाला कॉफ। तो ये भी, इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि मैंने फ़े का ऊपर से बनाया है, सर्कल की शक्ल में, एक दायरे की शक्ल में दायरा छोटा सा बनाया, और उसके बाद मैंने उसमें बे की शक्ल बना दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा, कॉफ को भी हम बिल्कुल एक सर्कल की शक्ल बनाएंगे, एक दायरे की शक्ल में, और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे, आप इसको गोल करते हुए आपने इसको यहाँ पे इसके ऊपर 2 नुक्ते आपने लगाने हैं। ठीक, अब फिर से देखें, यहाँ पे आपने ये देखें सर्कल बनाया, और फिर आपने इसको, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया है, तो ये देखें, दोबारा देखें, एक छोटा सा सर्कल, और फिर आप इसको ये देखें कॉफ। ठीक, अब इसके बाद है, हम एक मर्तबा फिर मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि ये देखें, अगेन छोटा सा सर्कल बनाया हमने, और इसके बाद हम यहाँ से ये देखें, ये है हमारा कॉफ।
और आपने इस हिस्से को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे जो है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो ये इतना बड़ा वाला बना देते हैं, ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा खोल देते हैं। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है। इसको आपने बेज़वी शक्ल में रखना है, बल्कि इसको गोल नहीं करना आपने। तो इस तरीके से आपने काफ की शक्ल बनानी है। और अब आता है हमारा कश वाला काफ। ये जो काफ है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, और ये भी काफ है, लेकिन ये कौन सा काफ है, ये कश वाला काफ है। ये काफ जो होता है ये थोड़ा सा बारीक आवाज़ में बोला जाता है, और ये काफ जो है ये थोड़ा सा मोटी आवाज़ के साथ बोला जाता है। जैसे ये काफ है और ये कौफ है, ठीक। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने ये देखें। अब आपने गौर से देखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अब आपने ये देखें, एक आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, और इसको आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना, छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन आपने लगाई। जैसा कि अलिफ का सेंटर का जो हिस्सा होता है, ये जो अलिफ होता है, यहाँ से मैंने आपको बताया था ऊपर से तिरछा, दरमियान में से सीधा, और फिर हल्का सा ये स्ट्रेट लाइन तिरछा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो अलिफ का ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये स्ट्रेट हिस्सा होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई, इसको आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना। और इसको लाइन के साथ हमने क्यों नहीं जोड़ना, इसलिए कि यहाँ से हमने इसके बाद जो मैंने आपको फे में बताया था कि हम बे की शक्ल बनाएंगे, यही शक्ल हम इस कश वाले काफ में एक तरफ से तिरछा, दूसरी तरफ से ये सीधा होगा ऐसे। और इसके ऊपर हम एक कश लगाएंगे जो कि एक लहर की शक्ल में होता है, ठीक है बेटा। कश कैसे होता है, हम एक तिरछी लहर की शक्ल में लेके आते हैं इसको ऐसे, ठीक। तो अब देखें, इसको दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे लिखना है। एक देखें, एक छोटी सी सीधी लाइन, इसको आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि थोड़ा ऊपर इसको छोड़ देना है। और यहाँ से आपने बे की शक्ल में, जैसे ये एक तरफ से तिरछी, दूसरी तरफ से सीधी आएगी ऐसे। और इसके ऊपर हम लहर की शक्ल में एक कश बना देंगे। और सेम यही तरीका होता है गाफ का भी। गाफ का ये होता है कि इस पे आपने कश के ऊपर एक छोटा सा हम छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी लाइन, तिरछी लाइन, तो वो हमारा बन जाएगा गाफ, ठीक। तो इसके बाद जो है वो क्या है, अगेन दोबारा देखें, हमने क्या करना है, एक छोटी सी सीधी लाइन, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से नीचे आपने बे की शक्ल बनानी है। और कैसे, एक तरफ से तिरछी, दूसरी तरफ से सीधी, ठीक। और उसके बाद हम इसके ऊपर यूँ एक कश लगा देंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारा कश वाला काव। अब हम आते हैं अपने अगले हर्फ की तरफ, और वो अगला हर्फ हमारा क्या है, वो है लाम। अच्छा, लाम आपको पता है कि लाम भी बहुत ही आसान है। वो क्या है, कैसे होगा, जैसा कि हम अलिफ ऊपर वाला हिस्सा हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे हम अलिफ का ऊपर वाला हिस्सा हम बनाएंगे, जैसे हम अलिफ लिखते हैं, हम अलिफ की तरह इसको शुरू करेंगे। ये देखिए, हल्का सा तिरछा, सीधा, दोबारा देखें, हल्का सा आपने तिरछा किया, सीधा, और यहाँ से आपने लाइन के नीचे से आपने बेज़वी शक्ल में आपने ऊपर आना है ऐसे, बिल्कुल सेम ऐसे जैसा कि यहाँ पे आपने स्वाद के लिए हम लाइन से ऊपर तक सीधा था और नीचे से ये आपकी तिरछी शक्ल आई थी। तो ऐसे आपने इसको लाम को भी आपने ऐसे ही लिखना है। यहाँ से आपने हल्का सा तिरछा करते हुए आपने बेज़वी शक्ल में इसको लाइन के ऊपर जाके आपने यहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है, ठीक। दोबारा देखिए, हल्का सा आपने अलिफ की शक्ल से स्टार्ट लिया और सीधा आते हुए आपने लाइन तक आप सीधी आई हैं, आगे हैं, और उसके बाद आपने लाइन से नीचे आपने हल्का सा इसको तिरछा करते हुए आपने ये देखिए, ये लाइन लाम बन गया हमारा, ठीक। एक मरतबा फिर देखें, यहाँ से आपने अलिफ की शक्ल में हल्का सा तिरछा करना है, बिल्कुल हल्का सा,
आपने आना है। फिर उसके बाद आपने नीचे बिल्कुल सीधा आना है और फिर लाइन तक आपने सीधा आने के बाद लाइन से नीचे हल्का सा आपका तिरछा आएगा और फिर आपकी बैजवी शक्ल में आपने ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है वो अब स्वाद से लेके लाम तक के हरूफ को हमने लिखना सीखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इसके मुताबिक अपनी जो है वो नोटबुक पे या रजिस्टर पे आपने इसकी मश्क जो है वो बार बार आप इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी मश्क करेंगे तो ही आप एक अच्छी जो है वो इसकी बनावट जो है वो आप बना सकेंगे। आपकी अच्छी एक आप सही बनावट के साथ जब आपको लिखना आ जाएगा, फिर आप जब इन हरूफ को आप अपने अल्फाज में जब हम मिला के लिखेंगे उसकी सही बनावट के साथ, तो आपको पता है कि फिर वो कितना खूबसूरत नज़र आते हैं। वो आपकी जो लिखाई है वो कितनी खूबसूरत बन जाएगी। तो आप सब ने बहुत अच्छी सी इसकी मश्क करनी है। इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त अब ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।